कब रही है, अक्टूबर में हो रही है, क्या डेट्स हैं, हमने कहाँ खतरा है? देखिए 27 से पहले पहले इसके हाईएस्ट टाइम है। ये हाईएस्ट टाइम है अनरेस्ट का 27 से पीछे पीछे 27 अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ। ये जो जंग है ये होगी बहुत ज्यादा। जो एक फरीक है वो मैक्सिमम हमला करने की कोशिश करेगा और इस दफा मिसाइल्स की तादाद और हमले की तादाद और जो क्या कहते हैं शिद्दत है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। क्या पाकिस्तान पर अक्टूबर में ही अटैक होगा? क्या अगले 16 दिनों के अंदर अंदर 27 अक्टूबर से पहले पहले आसिम मुनीर मरेगा? पाकिस्तानी पत्रकारों को, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को क्यों लग रहा है कि भारत नवंबर में नहीं अक्टूबर में ही नया ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है? पाकिस्तानियों को यह क्यों लग रहा है कि मोदी दिवाली के फौरन बाद कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? पाकिस्तान अक्टूबर में जो इतना वॉर चिल्ला रहा है, घबरा रहा है, पैनिक में आ जा रहा है, उसकी एक नहीं कई सारी वजहें हैं। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। किसी से पूछोगे अच्छा आप अटैक करने वाले हैं, अक्सर कल करेंगे, परसों करेंगे, सर नॉर्थ में करेंगे या साउथ में करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हमें आगे क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है। जो अगली लड़ाई होगी, द नेक्स्ट वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अब सवाल है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप अचानक से इतने एग्रेसिव पोस्चर में क्यों आ गई है? इसका जवाब भी एलओसी के उस पार पाकिस्तान से ही आया है। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भारत पर हमले के लिए अब एक नए टैक्टिक पर काम करना शुरू कर दिया है। आईएसआई ने लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को इसी स्ट्रेटजी के तहत पीओके से शिफ्ट करके केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में रिलोकेट किया। केपीके में लश्कर मरकज़े जिहाद अक्सा नाम से नया कैंप बना रहा है। इसके अलावा केपीके में ही हिजबुल मुजाहिदीन HM313 और जैश-ए मोहम्मद मरकज शुहादाए इस्लाम नाम से अपना नया टेरर अड्डा खड़ा कर रहा है। इस बीच जैश के कैंप से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूद अजहर अब अपनी आतंकी टोली में महिला आत्मघाती हमलावर तैयार करने जा रहा है और इसकी कमान उसने अपनी बहन सादिया को सौंपी है। जैश-ए मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की एक अलग यूनिट बनाई है जिसका नाम उसने जमातुल मोमिनात रखा है और यह खुलासा भी मसूद अजहर के नाम से जारी एक लेटर से ही हुआ है। लेटर के मुताबिक इस नई यूनिट में महिला आतंकियों की भर्ती प्रोसेस 8 अक्टूबर से पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज उस्मानो अली में शुरू हो चुका है। यूनिट की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर संभाल रही है। सादिया का पति यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। जैश-ए मोहम्मद जब अपनी महिला टेरर यूनिट में मारे गए आतंकियों की पत्नी और गरीब महिलाओं को भर्ती कर रहा है। ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा के मदरसों में पढ़ती हैं।
इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक इन महिला आतंकियों का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद आत्मघाती हमले में कर सकता है। इस बीच लश्कर के आतंकवादी भी अब एक एक करके अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर भारत पर हमले की गीदड़ भभकी देने लगे हैं। कुछ दिन पहले लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी कैमरे पर जहर उगलता नजर आया था और अब लश्कर-ए-तैयबा का ही एक और आतंकी और कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक भारत को धमकाता नजर आया है। गौर से सुनिएगा, ये कैसे भारत के अगले हमले की बात कर रहा है, फिर गीदड़ भभकी दे रहा है। अब वो कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल ना गया। पिछले एक हफ्ते से इंडियन आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, हत्ता कि अब नरेंद्र मोदी भी बहुत सारी थ्रेट्स कर रहा है, बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको बताना चाहते हैं कि पाक फौज अल्लाह के फजलो करम से दिन रात जिस तरह पहले आपकी खातर तवाज़ो की थी, अब उससे कहीं ज्यादा बढ़कर, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा सुरअत के साथ इंशाल्लाह हमला करने की कैपेबिलिटी रखने वाली पाक फौज इंशाल्लाह आपको ऐसा जवाब देगी कि आप पिछले तमाम जवाबों को भूलकर इंशाल्लाह रहती जिंदगी तक, जब तक हिंदुस्तान है, आप उन जख्मों को चाटते रहेंगे। आलमी इस्लाम के बेशुमार दुश्मन है, जब से हक है उस वक़्त से बातिल है। यह रहमान और शैतान की जंग है जो अजल से लेकर अब तक जारी सारी रहेगी। दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन जो मुशरिक है वो हिंदू है, जो करोड़ों खुदाओं का पुजारी है। पाकिस्तान का तो अजली शुरू दिन से वो दुश्मन है, लेकिन इस्लाम के साथ इनको बे इंतहा इनके दिलो दिमाग के अंदर एक दुश्मनी रच बस चुकी है और इस दुश्मनी के अंदर जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया है वो 1925 के अंदर कायम होने वाली आरएसएस, जो इनकी एक अस्करी हिंदुओं की सिविल तंजीम है, उसने आकर हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व को मजीद प्रमोट करने की जो है ना वो एक अटेम्प्ट की है और इसके अंदर वो कामयाब हुए हैं। और फर्स्ट टाइम ये जो बीजेपी है, इसका पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, जिसके इस वक्त नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबा जो है ना वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। तो जब से ये वजीर आजम बने हैं, ये अपने एजेंडे पर इनका इरादा और नीयत थी कि हम पाकिस्तान को किसी वक्त भी जेर कर देंगे, घुस कर मारेंगे और हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने 2019 के अंदर भी ये अटेम्प्ट की और वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के जवानों ने इनके दांत खट्टे किए। उस वक्त भी सारी बुनियाद झूठ पर थी। फिर इन्होंने अभी 2025 के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर, अप्रैल के आखिर में गालबन 22 अप्रैल को एक खुद साख्ता जो पहलगाम के अंदर कार्रवाई हुई, उसकी बुनियाद बनाकर इन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर अचानक हमला कर दिया। फिर ड्रोन अटैक किए, फिर पाकिस्तान की बेसिस पर हमला किया। तो सिटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, तो ये बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करते हैं कि हम घुस कर मारेंगे, अंदर आके कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किया भी अटैक इन्होंने सिविलियन के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, इबादत गाहों पर, जिनको इन्होंने सो कॉल्ड दहशत गर्दों के ठिकाने कहे। हालांकि आबादियों में मस्जिदों के अंदर दहशत गर्द नहीं बल्कि नहत्ते नमाजी इबादत गुजार होते हैं। तो इस वक्त फिर इंडियन नरेंद्र मोदी जो उनका वजीर आजम है, आर्मी चीफ है और उनका नेवल चीफ है, उनका एयरफोर्स के चीफ हैं, दोबारा फिर गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बात सुन लें, आपने पहले भी हमें देखा है, पहले भी आजमाया है और पहले भी हम अपना हशर नशर देख चुके हैं। और इंशाल्लाह इस दफा अगर कोई भी ऐसी मिस एडवेंचर की आपने कोशिश की तो पहले से कई गुना बड़ा, तेज, सुरत वाला जवाब इंशाल्लाह आपको फेस करना पड़ेगा। लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकवादी हर 2 लाइन के बाद मोदी का नाम लेता है, आरएसएस का जिक्र करता है, हिंदुस्तान के अगले स्ट्राइक की बात करता है, क्योंकि इसे पता है कि इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। राणा मोहम्मद अशफाक हाफिज सईद का करीबी है। यह उसके बेटे तलहा सईद के साथ साथ घूमता नजर आता है। यह लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के राइट हैंड अमीर हमजा के साथ अपनी फोटो खिंचवाता है।
ये पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी एक फ्रेम में नजर आता है। लश्कर के ये सारे आतंकवादी एक बार फिर से अपनी अपनी बिलों से बाहर निकल आए हैं। उनमें से एक नाम लश्कर के आतंकी रिजवान हनीफ का भी है। ये वही आतंकवादी है जो कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार के लिए कैमरे पर रो रहा था। और अब इसकी एक ताजा तस्वीर सामने आई है। यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शुक्रवार को जिहादियों की एक रैली कर रहा था। इस रैली में लश्कर के कई टॉप आतंकी मौजूद थे। लश्कर, जैश और हिजबुल के इन सारे आतंकियों की एक एक लोकेशन ट्रैक हो रही है। हिंदुस्तान इन सब पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए रेडी है। टैंक्स की टेस्टिंग हो गई है, ड्रोन्स की टेस्टिंग हो गई है, पैराड्रॉप की टेस्टिंग हो गई है, जल, थल, नभ। अब की बार हर तरफ से हमला होगा। न मुनीर बचेगा, न मुनीर के आतंकवादी बचेंगे। सवाल है कि इस टेरर फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होगा। हिंदुस्तान ने अभी सिर्फ हमले का हिंट दिया है, तारीख नहीं बताई है, टारगेट नहीं बताया है, लोकेशन रिवील नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तानी अब खुद कैमरे पर आकर बता रहे हैं कि भारत कब, कहां, कैसे और किस किस पर हमला करने वाला है। वो अपनी फजाइया को दूर रखेंगे, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस दफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे। मगर जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा। सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। वो चाहेगा कि एक प्राइज ले सके, एक इतना बड़ा इनाम हासिल कर सके कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस हो। वो हम पर जिस तरीके से अब हमला करने के लिए आ रहा है, जिस वसी पैमाने पे और जिस शिद्दत के साथ आ रहा है, उसका सिर्फ एक तरीका है रोकने का कि हम आगे बढ़कर अब की दफा भारत के अंदर उस पर पहले हमला कर दें। अगर हमने रिएक्टिव डिफेंसिव स्टांस रखा जैसे हमने पिछली दफा रखा था, तो अब की दफा हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। हम साफ बता रहे हैं, वो बहुत मैसिव फोर्स के साथ ग्राउंड पेनिट्रेट करके ग्राउंड फोर्सेस लाकर हमारे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। सियालकोट उनका खास टारगेट है। वो सिंध में भी रन ऑफ कच्छ की तरफ से भी दाखिल होंगे। कराची तो राजनाथ सिंह ने और मोदी ने खुद थ्रेट किया है कि हम सर क्रीक के जरिए कराची पर हमलावर होंगे। पाकिस्तान की क़यादत को हम अभी वार्न कर रहे हैं। ये बहुत छोटी विंडो है इंडिया के पास। मानसून खत्म हो गया, हमने ये कहा था मानसून के बाद ये करेंगे। इस दफा अर्ली विंटर्स आ रही हैं, सर्दियां जरा जल्दी आ गई हैं, कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो इंडिया के पास 1-1.5 महीने की विंडो है, ये अक्टूबर का महीना और नवंबर के कुछ हफ्ते, शुरू के 2-3 हफ्ते। इसके बाद इतनी शदीद बर्फबारी हो जाएगी उन इलाकों में कि कम से कम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम पॉसिबिलिटीज ये बता रही हैं, तमाम दुश्मन की लैंग्वेज और उसकी डिप्लॉयमेंट ये बता रही है, उसकी धमकियां ये बता रही हैं। खुद पाकिस्तान हैरान है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी ने रिस्पांस किया है, अभी जाहिर है इट्स अ रिस्पांस कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया जो है इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। खुदा के वास्ते अब की दफा जब इंडिया ने थ्रेट कर ही दिया है, उन्होंने कहा है कि हम कराची ले लेंगे और हम हमला करेंगे और हम कश्मीर ले लेंगे और ये कर देंगे, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वो कर चुके हैं। उनकी इंटेंट जाहिर हो चुकी है, उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, उनकी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, वो अपने स्टेजिंग एरियाज पर मौजूद है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाजत दी। वो इतना मैसिव हमला करेगा कि बाय द टाइम हम रिकवर करेंगे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो, 100 गुना ज्यादा नुकसान होगा हमें अगर दुश्मन ने पहले हमला कर दिया। अगर हमने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाजत दी तो हमारा 90% नुकसान होगा। ये अंदाजा करें इतना। पाकिस्तान का लाल टोपी वाला डिफेंस एक्सपर्ट भारत के अगले हमले से थर-थर कांप रहा है। वो बाकायदा शहरों के नाम बता रहा है कि भारत कहां-कहां हमला करने वाला है। लाल टोपी वाले का डर सही है। इंडियन एयरफोर्स चीफ पहले ही कह चुके हैं कि भारत के पास पाकिस्तान में आतंकियों की नई लोकेशन की एक डिटेल आ चुकी है। यानी अब स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। ये स्ट्राइक सर क्रीक से लेकर पाकिस्तान में काफी डीप हो सकती है। जो मूवमेंट सरहद पार हो रही है, ये हमारे संज्ञान में है
और जैसा मैंने कहा अगर उनकी तरफ से कोई भी हिमाकत होगी तो हम उसका ज़बरदस्त जवाब देंगे। जी, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फोर्सेस के द्वारा 9 ट्रेनिंग कैंप्स जो टेररिस्ट के थे, जो उनके हेडक्वार्टर्स थे, उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा भी जम्मू में कम से कम 3 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में ये हमने देखा है कि दुश्मन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है इनको रिवाइव करने के लिए, इनकी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट के लिए। तो ये सभी घटनाएं, गतिविधियां जो वहाँ चल रही हैं, ये हमारी निगरानी में है और अगर दोबारा दुश्मन के द्वारा कोई भी हिमाकत करी जाएगी घुसपैठ की, तो इसका करारा जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। कुल हमारे जो ड्रोन वॉरियर्स हैं, ड्रोन कमांडोज हैं, इनको अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है और वहाँ पे ज़मीनी ज़रूरत के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी पूरी तरीके से तैयारी है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी हो, यहाँ से नहीं होने देंगे। देखिए, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ये एक डायनामिक इन्फॉर्मेशन है और हम अपने सिस्टर एजेंसीज के साथ हमने समन्वय बनाया हुआ है और हमें जानकारी रहती है कि कहाँ से दुश्मन के मंसूबे घुसपैठ के बन सकते हैं। तो उसको लेके जो रणनीति बनी हुई है वो हमारी बहुत कारगर है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं होने देंगे। ये तो हमारे सरकार ने विश्व में इस बात को रखा है कि भारत अब के हर प्रकार के दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगा। गोली अगर हमारे ऊपर चलाई जाएगी तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। हम अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे आंख उठाई तो उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। और इस बार जिस लोकेशन पर पहली स्ट्राइक होगी उसमें अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे केपीके का नाम सबसे आगे है। ये तस्वीरें आज ही आई हैं। ये जो इमारत और कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद करवा रहा है। मसूद के भाई तलहा अल सैफ और अब्दुल्ला अजहर ने फ्लड के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया था, या फिर जो फंड पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के नाम पर मिले थे, आईएसआई ने उस फंड का इस्तेमाल इन टेरर कैंप्स को बनाने में किया है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने हाल फिलहाल में दी है, उससे यही लग रहा है कि अगली स्ट्राइक में इन टेरर कैंप्स का नंबर सबसे पहले आने वाला है। और भारत के उस हमले के बाद ना अमेरिका और ना सऊदी अरब ही पाकिस्तान को बचाने वाला है। भारत इस बार भी एलओसी क्रॉस करने वाला है। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं।